के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो शीतलहर से कांपा है पूरा उत्तर भारत। दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत इन राज्यों में आज भी यहाँ पर सर्दी तोड़ेगी रिकॉर्ड। पूरा उत्तर पश्चिम भारत शीतलहर की चपेट में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 2 दिन तक गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी और फिर यहाँ पर धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी। वह दिल्ली में कल रात यहाँ पर सबसे सर्द रात रही है। वह मौसम विभाग ने बताया है कि आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रह सकता है। राजस्थान के इलाकों में जहाँ पारा शून्य से नीचे चला गया है, वही यूपी में भी ठंडी यहाँ पर हवाओं ने यहाँ पर सिरन बढ़ा रखी है। वही पंजाब और हरियाणा में भी यहाँ पर सर्दी बहुत तेजी से पड़ रही है, सर्दी से लोग डर रहे हैं। वही बिहार में भी ठंडी हवा की वजह से यहाँ पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वही दिल्ली में कल यहाँ पर कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप भी यहाँ पर जारी रहा। आज भी यहाँ पर कुछ इलाकों में जारी रहने की संभावना है। वही ठंडी हवा से यहाँ पर ठंड बढ़ेगी। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर अब इसका असर देखने को मिलेगा। वही राजधानी दिल्ली में यहाँ पर कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट और भी आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही 25 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और 24 और 25 दिसंबर को राजस्थान के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी हमारे क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसी की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बिगड़ा रहेगा। वह दिल्ली में 26 और 27 को बारिश के भी आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन के दौरान यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान को छोड़कर मध्य एवं पूर्वी भारत और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वही उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद यहाँ पर पूर्वी और यहाँ पर मध्य और पूर्व भारत में महाराष्ट्र में यहाँ पर 2 से 4 डिग्री तापमान में वृद्धि होगी। वही मौसम विभाग ने अपने यहाँ पर पूर्वानुमान में कहा है कि अभी जो 2 पश्चिम विक्षोभ यहाँ पर सक्रिय होंगे उसके प्रभाव से यहाँ पर 22 से यहाँ पर 24 दिसंबर तक यहाँ पर पश्चिमी हमारे क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना, कुछ इलाकों में तेज बर्फबारी भी होगी। वही पंजाब में हल्की बारिश की संभावना है। वही 24 दिसंबर के दौरान यहाँ पर 24 तारीख तक यहाँ पर अब आज से 24 तारीख तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से यह अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बिहार और झारखंड में भी यहाँ पर कुछ इलाकों में शीतलहर चलने के आसार है। वही बर्फीली हवाओं से शीतलहर के कारण झारखंड और बिहार में भी तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। वही कल रांची से सटे मैकुलाजम का जो नाम है मैकुलस्कीगंज, जहाँ पर न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुँच गया है। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में तापमान में हल्की बढ़ोतरी, 26 दिसंबर से फिर बदलेगा मौसम। उत्तर भारत के पहाड़ों पर यहाँ पर बर्फबारी का असर राजस्थान में भी नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न भागों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी सर्दी का असर के चलते राजस्थान में शीतलहर का असर अभी भी हावी है। वही बीती रात जयपुर के जोबनेर में पारा 0.2 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस रहा। वही फतेहपुर में पारा 0.8 डिग्री दर्ज किया गया। वही करौली और चूरू और भीलवाड़ा और अलवर, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़, सेकरिया और इसके अलावा यहाँ पर सीकर, जालोर और धौलपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर जिलों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी कम यहाँ पर रहा है। उदयपुर में यह तापमान 5 से कम रहा है। वही मौसम विभाग ने आज बुधवार के लिए कोई चेतावनी नहीं दी है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। इस दौरान 23 से 25 दिसंबर तक हनुमानगढ़, सीकर में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद 26 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 28 दिसंबर तक रह सकता है, जिसे पाला पड़ सकता है। वही मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर राज्य के अधिकतर इलाकों में यहाँ पर मंगलवार को शीतलहर का असर थोड़ा कम रहा, लेकिन लोगों को यहाँ पर राहत नहीं मिली है। प्रदेश के विभिन्न भागों में न्यूनतम अधिकतम तापमान में यहाँ पर सबसे कम तापमान जोबनेर में दर्ज किया गया है। वही भरतपुर में 25.5 डिग्री यहाँ पर तापमान अधिकतम दर्ज किया गया। यहाँ भी न्यूनतम तापमान में विशेष कोई गिरावट यहाँ पर नहीं आई है। अब प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई, यानी राजस्थान के जो तापमान है उसमें यहाँ पर कई इलाकों में बढ़ोतरी होने के आसार यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। वही बात करते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं यूपी के मौसम विभाग समाचारों की। यानी उत्तर प्रदेश के राज्य के मौसम के अपडेट की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 25 से 27 दिसंबर को बारिश की है संभावना।
मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का असर से अगले 2 दिन में भारी ठंड पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही यूपी में अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में बदली हो सकती है और कुछ जिलों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही कल प्रदेश के कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज शीतलहर यहाँ पर चली। वही राज्य के कई इलाकों में शीतलहर से यहाँ पर पारा जो है काफी लुढ़क गया है। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 2 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। वही उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 10 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार यूपी में सबसे ठंडा जिला मुजफ्फरनगर रहा है, जहाँ न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वह लखनऊ में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वह लखनऊ में इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। वह मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन ऐसी स्थिति यूपी के अंदर यहाँ पर बनी रहेगी। वही मौसम विभाग का लखनऊ केंद्र ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर मौसम विभाग लखनऊ केंद्र राज्य के 32 सेंटरों से यहाँ पर अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करता है। इनमें सभी जगह बीती रात तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है। वही पश्चिम उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मुजफ्फरनगर में तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मेरठ में 2.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वही बरेली, शाजापुर और नजीबाबाद में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वह लखनऊ में बीते दिनों यहाँ पर शीतलहर की चपेट में लखनऊ रहा। वही बीते दिन यहाँ पर 7 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पर बना रहा। वही मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अगले 2 या 3 दिन तक यहाँ पर ठंड में मामूली सी राहत मिल सकती है। फिर एक बार यहाँ पर मौसम में बदलाव हो सकता है। फिर 25 से 27 दिसंबर तक यहाँ पर यूपी के कई इलाकों में एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से ये बारिश को लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी दिल्ली में मौसम में बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही कुछ इलाकों में हल्का कोहरा यहाँ पर छाया रहेगा। वही अधिकतम तापमान यहाँ पर 24 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के आसपास रहने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही दिल्ली कल भी यहाँ पर शीतलहर की चपेट में रही है। इस वजह से यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है 3.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस से कम है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 8 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय रहेगा। इस दौरान आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इसी वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। वही 26 और 27 को न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के आसपास दिल्ली में पहुंच सकता है। वही 27 से 29 दिसंबर के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होगा और पूरा छाया रह सकता है। वही उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। वही मैदानी इलाकों में शीतलहर और पहाड़ों पर पाले के कारण दुश्वारियां बरकरार है। वही हालांकि दिन में चटक धूप खिलने से यहाँ पर थोड़ी राहत लोगों को मिली हुई है। वही मौसम विभाग ने क्रिसमस तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है, जबकि मैदानी इलाकों में शीतलहर का सिलसिला जारी रहेगा। वही हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में धूप खिलने के साथ साथ न्यूनतम अधिकतम तापमान में 2 से 2 डिग्री की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। इससे यहाँ पर ठंड से लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के अंदर मौसम साफ रहने की संभावना है। वही 23 और 25 को यहाँ पर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही बात करें जम्मू कश्मीर के मौसम अपडेट की तो कश्मीर में मंगलवार को चिलाई क्लास शुरू होने के साथ ही घाटी में सबसे ठंडे 40 दिन के दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। वह कश्मीर के सभी हिस्सों का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे यहाँ पर बना हुआ है। वही श्रीनगर में कल रात यहाँ पर न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री से भी नीचे यहाँ पर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने इस तरह के यहाँ पर इसी सप्ताह यहाँ पर जम्मू कश्मीर और पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई हुई है। इसी हफ्ते यहाँ पर बारिश और बर्फबारी इस इलाकों में हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की तो उत्तरी हवाओं ने रफ्तार जो उत्तरी हवा है उसकी रफ्तार धीमी पड़ने से सर्दी के तेवर यहाँ पर मध्य प्रदेश में तेज हो गए हैं। वही नौगांव में जो न्यूनतम तापमान है 1.3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वही उत्तर से चल रही हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत मिली है। वही पंचमढ़ी में पारा शून्य से नीचे चला गया है एमपी के अंदर। वही कल रात यहाँ पर 3.2 डिग्री के उछाल के साथ यहाँ पर 2.2 डिग्री तापमान हो गया। वही नौगांव इलाके में सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पर इस बार पड़ रही है, या न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री के आसपास बना हुआ। हालांकि प्रदेश में एक दो स्थानों पर सर्दी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। वही प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। होशंगाबाद में ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होशंगाबाद रहा है। इसके अलावा यहाँ पर
यहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक कहा गया है कि होशंगाबाद का जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वही आज यहाँ पर लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। अच्छी धूप निकलने के साथ हवा की रफ्तार मंद पड़ने के कारण तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। वह एक दो स्थानों पर यहाँ पर आज भी एमपी में कुछ स्थानों पर मौसम जो है यानी तापमान है वो रिकॉर्ड हो सकता है। वही मौसम विभाग से कहा गया कि आज एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से मौसम में बदलाव होगा यानी हवा का रुख बदलने से रात के तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। इससे कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार प्रदेश में इन इलाकों में यहाँ पर न्यूनतम टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसमें उमरिया है, ग्वालियर है, पंचमढ़ी है, कुजारो है, रायसेन, मंडला और दतिया, खैरकौन, सतना में यहाँ पर तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है।